हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकहानी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है खुशी की। खुशी जैसा उसका नाम है वो वैसी ही है। बचपन से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली लड़की और कभी भी कोई भी टेंशन नहीं लेती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी शादी अनूप से हो गई। अनूप और खुशी दोनों बहुत ज़्यादा खुशदिल इंसान थे और दोनों की जोड़ी परफेक्ट थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था। वो अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल में उनके सासू माँ और ससुर जी और एक देवर, बस इतनी ही फैमिली थी। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अनूप की जॉब ऐसी थी कि उसे एक एक दो दो दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी घर में इतने लोग थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, चल जाता था किसी तरह। क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए खुशी को थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और खुशी एडजस्ट हो गई, बहुत खुश रहती थी। इस वजह से इनके सास ससुर भी खुश रहते थे। वो काम भी करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पढ़ाई कंप्लीट नहीं थी। इसलिए अनूप उसे आगे की पढ़ाई के लिए खुद से बोलता था कि तुम पढ़ सकती हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तो इसलिए खुशी आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन इनकी ताई जी, जो अनूप की ताई जी थी, वो गांव से शहर आती हैं बहू देखने के लिए। वो आती हैं, अब शादी को तो 1 साल हो चुका था। 1 साल के बीच में वो नहीं आई, 1 साल बाद आई और उस वक्त खुशी प्रेग्नेंट थी। खुशी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनकी ताई जी आती हैं। अब इनकी सासू माँ का मुंह कुछ उखड़ा हुआ था। खुशी पूछती है कि माँ क्या हुआ है, आप परेशान क्यों हैं। तो कहती नहीं बेटा कुछ नहीं, बस ये है कि तुम मीठा मीठा ज़्यादा मत खाना। मतलब इनडायरेक्टली वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन खुशी समझ नहीं पाई। उनकी ताई जी आती हैं अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर और वो खुशी के रूम में जाती हैं। खुशी को देखती हैं, उसे शगुन भी देती हैं और उस डब्बे से मिठाई वो निकालती हैं और कहती बेटा मेरे मुँह हाथों से मिठाई नहीं खाओगी। तो खुशी अपनी सासू माँ की तरफ देखती है तो वो मना करती हैं, लेकिन जब वो इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी तो खुशी ने खा ली। वो सफ़ेद रंग की बर्फ़ी थी। खुशी ने जैसे ही वो बर्फ़ी खाई, इनकी सासू माँ तुरंत अपनी जेठानी को लेकर के वो चली जाती हैं बाहर। थोड़ी देर बाद अंदर आती हैं और बहू से कहती हैं बेटा तुम ठीक तो हो। खुशी कहती है हाँ माँ मैं ठीक हूँ। उस दिन तो सब ठीक रहता है। अब ताई जी उसी दिन रात को वो चली जाती हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन थी तो वो चली गई। अब खुशी उस रात सब कुछ ठीक रहा और घर में सब लोग ठीक रहे, लेकिन उनकी सासू माँ कहीं ना कहीं परेशान थी। दूसरे दिन सुबह खुशी अपना काम करती है डेली रूटीन की तरह, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो सासू माँ ने कहा हो सकता है इस टाइम पर तबीयत कुछ ऊंच नीच होती रहती है, तो तुम्हारी तबीयत इसी वजह से ख़राब होगी। शाम होते होते अनूप की आने की तैयारी थी, क्योंकि अनूप आने वाला था 2 दिन बाद। खुशी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन तबीयत की वजह से थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था। वो अपने रूम में जाती है, माँ से बोलती है माँ मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो उनकी माँ बोलती है हाँ बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, शाम का खाना मैं देख लूँगी, तुम आराम करो। तो वो चली जाती है अपने रूम में। रात का लगभग 8 बज गया। अभी खुशी सो रही थी। अचानक से उसे लगता है उसके रूम का किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो वो लेटी रहती है और कहती है कौन है, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला ही है। मतलब चिपका हुआ था दरवाज़ा, कुंडी नहीं लगी थी। दरवाज़ा खुलता है। अब ये सोचती है आखिर आया कौन, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर थी तो इसे महसूस तो हो रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसे महसूस हुआ कोई उसके पास आया है, बेड के पास खड़ा है, लेकिन बोल नहीं रहा कुछ। इसने तुरंत अपना ब्लैंकेट हटाया और जब देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। खुशी थोड़ा सा डर गई थी। उसके बाद ये उठकर बैठती है तो देखती है दरवाजे के बाहर से कोई उसे झांक रहा है। एक अजनबी चेहरा जो उसके घर का नहीं था। ये देख करके वो एकदम से चीख देती है, क्योंकि वो चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था। एकदम ब्लैक सपाट चेहरा, बाल लटक रहे थे उसके।
वो देख करके खुशी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनकी सासू माँ दौड़ कर आती हैं, पूछती हैं क्या हुआ है, तो खुशी उन्हें पूरी बात बताती है। अब उनकी सासू माँ घबरा जाती हैं कि 3 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर क्या होगा। वो अपनी तरफ से मिर्च और उसकी नज़र उतारती हैं और उसके बाद वो उसके पास ही रहती हैं। अनूप भी आ जाते हैं, अनूप के पूछते हैं क्या हुआ है, तो उनकी माँ बताती हैं बेटा कुछ नहीं, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात के लगभग 11:30 बजे उनकी सासू माँ अपने रूम में चली जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी बात होती है तो मुझे बता देना। वो कहती ठीक है माँ। वो सोने लगती है। खाना ज़्यादा खाया नहीं उसने, थोड़ा सा खाया और सो गई दोबारा से। अनूप भी सो ही रहा था। अचानक से खुशी को फिर से लगता है किसी ने दरवाज़ा खोला है और इस बार किसी ने पूछा नहीं, न नॉक किया। दरवाज़ा खुला है और दरवाजे के ठीक सामने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा ब्लैक, एकदम सपाट, बाल बड़े बड़े और कपड़े सफ़ेद। ये देख करके खुशी बहुत डर जाती है क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा लंबी है। इतनी लंबी नॉर्मल कोई औरतें नहीं होती हैं, लगभग 8 फीट। उसके दरवाजे के बाहर पहले वो खड़ी थी तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो अंदर आती है उसका चेहरा दिखता है, वो दरवाजे से ऊपर तक जा रहा था। ये देख करके घबरा जाती है और उठ कर बैठती है। अब वो औरत एक टुक चेहरा खुशी की तरफ ही करी थी। वो खुशी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके हाथ लंबे होते जा रहे थे, खुशी की तरफ पहुंचने ही वाले थे, तभी खुशी एकदम से चीखती है। अनूप उठकर बैठता है, देखता है तो खुशी बहुत ज़्यादा डरी थी, तो वो उसे संभालने की कोशिश करते हैं। तो खुशी पहले तो बताने की कोशिश करती, लेकिन अनूप सुनने वाला नहीं था, इसलिए खुशी कुछ बताती नहीं। और धीरे धीरे रात तो गुजर जाती है। दूसरे दिन सुबह होता है तो उनकी माँ कहती हैं कि चलो हम लोग मंदिर चलते हैं। अनूप को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो खुशी कहती है माँ चलो हम तुम चलते हैं, हम दोनों चलेंगे। ये दोनों हॉस्पिटल भी जाती हैं क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था। हॉस्पिटल से वापस लौटते समय जब ये मंदिर जा रही थी, क्योंकि मंदिर वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर ही था हॉस्पिटल से। ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेती थी खुशी, कोई शक नहीं उसमें। साथ में सासू माँ थी तो खुशी ड्राइविंग कर रही थी, उनकी सासू माँ बगल में बैठी थी। धीरे धीरे अंधेरा भी हो चला था क्योंकि रोशनी कम हो रही थी। लगभग 5-6 बज गया था और सर्दियों का मौसम था तो जल्द ही अंधेरा हो जाता है। खुशी ड्राइविंग कर रही थी और अचानक से उसने देखा, पहले तो रोड एकदम क्लीन थी, लेकिन कोई गाड़ी अचानक से उसके सामने आती है। एक ट्रक था, हॉर्न मारता है और इसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इनकी गाड़ी बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ से जाकर टकरा जाती है। कुछ समझ नहीं आता है अचानक से ये हुआ कैसे। इनकी सासू माँ भी देख रही थी और वो सोचती हैं आखिर हुआ क्या। वो बहू से पूछती हैं बेटा क्या हुआ, रोड तो एकदम क्लीन थी। तो वो चौंक जाती है, कहती नहीं माँ सामने से ट्रक था, उसने हॉर्न मारा इतनी तेजी से। लेकिन उनकी माँ को वो ट्रक दिखा ही नहीं था, सिर्फ खुशी को ये चीज़ें महसूस हुई थी। अब इनकी माँ परेशान हो जाती हैं, घर जाती हैं, अनूप को बुलाती हैं और फिर घर जा कर के प्लान करती हैं कि अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि खुशी के साथ ठीक नहीं हो रहा है। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे थे, खुशी ऊपर अपने रूम में थी। रूम से बाहर निकलती है, सीढ़ियों पर खड़ी थी और अनूप को आवाज़ दे रही थी किसी काम के लिए। लेकिन अचानक से किसी ने पीछे से उसको धक्का दिया और वो सीढ़ियों से नीचे आकर गिरती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि खुशी ठीक है चुलबुली थी, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करती थी कि वो लापरवाही करे। जब वो नीचे गिरती है उसे होश ही नहीं था। हॉस्पिटल लेकर भागते हैं तो पता चलता है उसका बच्चा पेट में ही मर गया। अब ये दुख बहुत बड़ा था। खुशी भी आज जो हमेशा खुशी रहती थी वो आज रो रही थी, बहुत दुखी थी। उनकी माँ लेकिन समझ गई थी ये हुआ क्यों है। तुरंत अपने गांव फ़ोन करती हैं और एक पंडित जी को बुलाती हैं। पंडित जी घर आते हैं। जैसे ही वो खुशी को देखते हैं तो समझ जाते हैं, कहते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी टोटका किया गया है जो कि इतना खतरनाक था। इसका बच्चा तो मर गया, लेकिन अगर जल्द ही इसका निवारण नहीं हुआ तो खुशी की भी जान जा सकती है। अब उनकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। पंडित जी से कहती हैं जैसा भी हो आप मेरी बच्ची को बचा लो। तो पंडित जी अपने कुछ मित्रों को बुलाते हैं और घर में पूजा शुरू करते हैं। खुशी को बिठाला जाता है, लेकिन उस वक्त खुशी नॉर्मल नहीं थी। वो अपने बाल खोले करके इतना ज़्यादा सर घुमा रही थी, उस लोगों को अजीब लग रहा था, डर लग रहा था देखने में। वो जिस तरह की हरकतें कर रही थी, कभी ज़मीन में लेट जा रही थी, कभी सर पटक रही थी। लेकिन पंडित जी सबको नॉर्मल रहने के लिए कहते हैं कि पैनिक मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद
वो एक आईना निकालते हैं अपने झोले से और खुशी से कहते हैं बेटा इसमें देखो। जैसे ही खुशी उसमें देखती है अचानक से वो शीशा टूट जाता है और वो आईना वो अपने झोले में रख लेते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं अब आपकी बेटी एकदम ठीक है, क्योंकि खुशी बेहोश हो चुकी थी, उसे होश नहीं था। घर वाले अब भी परेशान थे, लेकिन पंडित जी ने कहा अब आपकी बेटी ठीक है। उस आईने को वो बहते हुए पानी में बहा देते हैं और कहते हैं तुम्हारे घर में किसी अपने ने ही टोटका किया था कि तुम्हारा वंश ना आगे बढ़े, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आगे सब कुछ ठीक रहेगा। वो एक ताबीज़ बना कर देते हैं, माला बना कर देते हैं और कहते हैं बहू को पहना देना ताकि हमेशा सुरक्षित रहे। ऐसा ही होता है। उसके बाद से खुशी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुशी आज भी डरी हुई है। अब तो उसके 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके अंदर ये डर हमेशा रहता है। तो आप लोगों को खुशी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।